वो कहीं चीज़ होते हुए नज़र नहीं आई। उनके तर्जुमान आके कहते थे हाँ हमने कहा था इतने घर बनाएंगे, पाकिस्तान में इतने घर बने तो है ना। यानी कि मैं जो अपना घर बना रहा हूँ उसका क्रेडिट भी वो ले रहे हैं, जो आप अपना घर बना रहे हो उसका क्रेडिट भी वो ले रहे हैं। तो बिलावल साहब ने कहा कि मैं 30 लाख घर बनाऊंगा, और हमारी क्रेडिबिलिटी इस बेस पर आती है कि जो हालिया सैलाब में सिंध के अजला में तबाहकारी हुई, उस तबाहकारी के नतीजे में हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि लोगों की मुआवनत करेंगे, लोगों की मदद करेंगे 21 लाख घर बनाने में। और आप देख सकते हैं इस वक्त अगर आप जाएं सिंध के मुख्तलिफ अजला में, आपको वो घर बनते हुए नजर आ रहे हैं सिंध पीपल्स हाउसिंग कंपनी के जरिए। पैसे उनको दिए जा रहे हैं लोगों को, ये नहीं कि हम खुद घर बना के दे रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, माली मुआवनत फराम कर रहे हैं ताकि लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने घर बना सकें। ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मैं ग्रीन इकोनॉमी को फ़रोग़ दूंगा, अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मैं अपने हारी को, किसान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, इसका भी बैकग्राउंड है, इसका भी बैकग्राउंड है। और आपको याद होगा कि जब सैलाब हुआ तो बिलावल साहब ने बैनुल अक़वामी सतह पर इस बात को शोकेस किया कि सनतें आपकी चलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के असरात हमें पाकिस्तान में फील हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की उस मेहनतकश अवाम का तस्करा COP27 में जो यूरोप में हुई, उसमें तस्करा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम को बिलावल साहब ने इस्तेमाल किया और पहली बार आप तमाम दोस्तों ने देखा कि तमाम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस ने यह कहा कि हम लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से। बिलावल साहब ने उस पॉइंट को आर्ग्यू किया, लोगों के सामने एजिटेट किया कि आपकी तरक्की हो रही है, मेरे लोगों का नुकसान हो रहा है, आपका सनतकार फ्लरिश कर रहा है, मेरा हारी, मेरा किसान, मेरा मजदूर परेशान है उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नतीजा हुआ वो फंड कायम हुआ, पैसे मुंतकिल होना शुरू हुए, और ये पोटेंशियल है हमारे पास कि हम उस फंड के जरिए अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जो बिलावल साहब कहते हैं कि मैं हारी को, किसान को इतने यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, उसका भी बैकग्राउंड है। ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया हमने। ये सबसे पहला इसका एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान में नजर आता है जब इस्लाम कोट तालके में, जो कि थर पार्कर का तालका है, जहां पे थर कोल प्रोजेक्ट बीबी शहीद ने इन्विजन किया था और आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको एग्जीक्यूट किया। जब उसका पहला पावर प्रोजेक्ट तकमील हुआ तो हमारी सिंध हुकूमत की काबीना ने यह फैसला किया कि इस्लाम कोट तालके में हर शहरी को 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराम की जाएगी, और हमने वो करके दिखाया। हमने बताया कि कोयला थर की आवाम का है, ये आपकी मीरास है, आपकी चीज़ है, इसके फ़वाइद आपको मिलने चाहिए। तो बिलावल साहब ने माजी में अपनी काविश से, अपनी हिकमत अमली से, अपने मंशूर से ये साबित किया है कि अगर वो ऐलान करते हैं कि इतने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, तो हाँ, हमने थर पार्कर में ये चीज़ करके दिखाई। और अब बिलावल साहब कहते हैं कि ये चीज़ मैं इंशाअल्लाह इख्तिदार मिला तो हर जगह करना चाहूँगा। कैसे कि थर में हमने कोयले के ज़रिए बिजली बनाई, तो हम बाकी अजला में विंड और सोलर के ज़रिए बिजली पैदा करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना सोलर का पावर प्रोजेक्ट लगेगा और उस पावर प्रोजेक्ट के ज़रिए वहाँ के लोकल किसानों को हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। बिलावल साहब का वो ऐलान है, हमने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया कराची शहर में। आप देख सकते हैं किडनी हिल जाएंगे तो पहला म्यूनिसिपल पार्क
म्यूनिसिपल सोलर पार्क आपकी बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टैब्लिश कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं कि 100 किलोवाट का पहला मंसूबा हमने कंसीव किया, इन्विजिज किया, और इस वक्त आप जाके वहां देखेंगे तो सिर्फ आपको सब्जा हरियाली नजर नहीं आएगी, आपको वो सोलर पैनल्स नजर आएंगे जो कि हमने लगा दिए। और इसीलिए बिलावल साहब कहते हैं कि जब मेयर हमारा होगा, वजीर आला हमारा होगा, वजीर आजम हमारा होगा, तो तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, इल्जाम तराशी नहीं करेंगी, तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम किए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब